नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलो तैयार होते हैं। अब मैंने ये साड़ी निकाली है जो कि मैंने पहन ली है। अब मैं ऐसी दिख रही हूँ। कैसे दिख रही हूँ पता नहीं, क्योंकि आधा ही शूट हो पाया है। और ये मेरी छोटी सी प्यारी सी रंगोली और पतिदेव अपने लिए कॉफी बनाते हुए, और पता नहीं मैं इनसे क्या है बात कर रही थी, मुझे याद नहीं है। फिर मैंने फटाफट पूजा कर ली, जो कि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पूजा के टाइम पे मैं क्या शूट करूंगी। बस मुझे आपको अपनी माता रानी के दर्शन करवाने हैं। इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी आशीर्वाद ले लो। फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पैकिंग कर लूँ। अब पैकिंग किस चीज की करना है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गाँव। गाँव मतलब मेरे ससुराल। और हमारे जैसे कोनिए बेड के नीचे अपना बैग रखते हैं। और फिर मुझे फटाफट पैकिंग करनी थी, क्योंकि फटाफट मतलब यही है कि लास्ट मोमेंट पे फिर कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती है, इसलिए मैं पहले से पैकिंग करके रखना चाह रही थी। और मैंने बड़ा बैग इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग गांव जाते हैं तो फिर मम्मी पापा कुछ ना कुछ हम लोगों को देते ही है, फिर लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है इसलिए। लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था कि बड़ा बैग मत लेना, उठाने में रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट स्टिल फिर भी मैंने बड़े बैग में ही पैकिंग करी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब मेरी पैकिंग तो हो गई, मैंने अपने मेकअप शॉप का सामान रख दिया है और सारी पैकिंग मैंने कर ली है। उसके बाद मैं आ गई अपने घर के काम करने, क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही थी और मैंने सुबह ही सारे कपड़े वपड़े धो दिए थे। और मैं सुबह जल्दी उठी थी, इसलिए मेरा सारा काम बहुत जल्दी हो चुका था। और फिर मैंने फटाफट कपड़े निकाल कर तय करने लग गई। और बाहर इतना अच्छा कीर्तन चल रहा है, लेकिन इतनी धूप में वो लोग कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और नवरात्र के दिन चल रहे हैं तो अब कीर्तन भजन सब होगा ही। अच्छा भी लग रहा था सुनने में, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी और इतना आलस आ रहा था मुझे, और मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी तो मेरे को बहुत नींद आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट अपना काम कर कर अपने कपड़े तय कर कर मैं सोने जाऊं। फिर मैं आ गई सोने के लिए, क्योंकि मैं सोना चाहती थी, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी यार। फिर उसके बाद मैं उठ गई पूरे 2 घंटे बाद, क्योंकि शाम हो चुकी थी भाई, मैं इतना सोई हूँ। उसके बाद फिर मैंने फेस वॉश किया और पेड़ों में पानी दिया, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 3 दिन के लिए और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। और उनको पानी देने के लिए, क्योंकि हम ले रहते हैं 2 लोग और फिर कोई है नहीं यहाँ पर, तो मुझे पेड़ों में पानी देना था, इसलिए मैंने फटाफट पानी दिया। क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो घर की होती है। और फिर मेरे पति देव घर आ गए और इनका पहला काम है बर्ड्स को देखना, क्योंकि हम लोग बच्चों को खाना दे के जाना चाहते थे। तो मैंने इनको बोला था कि आप आए हो तो फटाफट बर्ड्स को खाना दे दो। उसके बाद जिस चीज का मुझे डर था इन्होंने वही किया। इन्होंने बड़ी सूटकेस पूरी खाली की और छोटी सूटकेस में अपना सामान पैक किया। अब मैं इनको क्या ही बताऊं, क्योंकि आने के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यार। और यहाँ पर मैं इन पे इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैंने भगवान के भोग के लिए लाए थे लड्डू, और फिर ये लड्डू खाने लग गए। चिप्स रखे थे, चिप्स खाने लग गए। और मैं इसलिए हंस रही थी, इसलिए नहीं हंस रही थी कि वो खा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे बोलते हैं कि सुबह कि मैं 9 दिन का फास्ट रखूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। तो मैं इनको ज्ञान दे रही थी कि अरे जरूरी थोड़ी है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप नारियल पानी फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। तो ये मुझे बोलते हैं बकवास बंद करो जल्दी से, तू मुझे साबूदाने की खिचड़ी बना के दे। क्योंकि हम लोग एक टाइम मतलब फरहाल खा के अपना उपवास रख रहे हैं, हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। तो फिर मैं चले गई फटाफट साबूदाना बनाने के लिए, जो कि बन जाता है जल्दी, क्योंकि ज्यादा कुछ बनाना था नहीं, दोनों का ही फास्ट था। और बट बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि हमारी बस भी टाइम पे थी और हमें जाना था। तो मैं भी चली गई फटाफट साबूदाना बनाने, और इनसे गप्पे लड़ाते हुए मैंने फटाफट आलू काटा, मिर्चियाँ निकाली और बेसिक जैसा अब हम बनाते हैं वैसे ही, ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं उसमें। और फटाफट आलू काट कर मिर्ची डालकर और इस स्टाइल में अपना तेल डाल रही हूँ मैं। और मैं मतलब हमेशा मिर्चियों को ना ज्यादा पकने देती हूँ, लेकिन अभी टाइम था नहीं हम लोग के पास। इनको भी भूख लग गई थी और मुझे भी माता रानी को थोड़ा सा
भोग लगाना था और हम लोग खाना वाना कुछ खा नहीं रहे और हम लोग वहाँ यहाँ है भी नहीं, तो मैं कुछ दूसरा कुछ भोग तो बना नहीं सकती थी माता के लिए, तो मैंने फटाफट साबूदाना बनाकर ही वही भोग लगाऊंगी। और फिर इसके बाद पतिदेव की फरमाइश आई कि मुझे हरी मिर्ची तल के दो, तो फिर मैंने फटाफट हरी मिर्ची काटी और उसको तेल में फ्राई किया और नमक डाला। दूसरे साइड मेरा साबूदाना भी हो चुका था। उसके बाद मैंने भगवान के भोग के लिए प्लेट में साबूदाना निकाल लिया, मिर्ची निकाली और फिर अब मैं जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और फिर मैंने भगवान को भोग लगाया। उसके बाद मुझे दिया बत्ती भी करनी थी क्योंकि शाम हो चुकी थी और 1 घंटे बाद हमको निकलना था। तो फिर मैंने फटाफट भगवान जी को दिए विए लगा दिए और हस्बैंड को बोला कि आप खा लो, क्योंकि उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। वो कभी फास्ट रखते नहीं है, लेकिन इस बार उनको था कि मैं भी फास्ट रखूँगा, तो ठीक है, मैंने सोचा चलो कम से कम रख तो रहे हैं ना। फिर मैंने भी फटाफट चेंज कर लिया। मैं भी खाना अपना फरियाल खाकर आ गई थी, क्योंकि अभी मुझे बर्तन सब साफ करना था और पूरा व्यवस्थित करके जाना था, क्योंकि हम लोग 3 दिन तक घर पे रहेंगे नहीं। तो फिर भी मैं भी पता नहीं क्यों हंस रही थी इन पर और चली गई फटाफट अपना काम कर बैग लेकर मैं आ गई स्टाइल मारती हुई बाहर। और फिर क्योंकि अभी निकलने का टाइम हो चुका था, फिर ये लोग चले गए लिफ्ट बुलाने के लिए और ये हमारी लिफ्ट आ चुकी है। मैंने सारे डोर बंद कर दिया। हम लोग बच्चे से गप्पे मारते हैं। क्या खेलते हो आप? क्या कौन सा स्पोर्ट खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हो? अभी नीचे आ गए हैं, ऑटो पकड़ते हैं और फिर चलते हैं। अब ऑटो वाले भैया को हमसे ज़्यादा जल्दी थी कि उन्होंने मुझे शूट भी करने नहीं दिया और बिठा दिया, लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा। अब हम लोग उतर गए, लेकिन बस हमारी आई नहीं थी। हमने कॉल किया तो अभी वो थोड़े दूर थे। उसके बाद फिर मुझे ना यहाँ पर पेड़ दिख गए, तो फिर मेरी सासू माँ को एक पेड़ चाहिए था जो कि शमी का पेड़ है, जो कि मैंने उनको पहले भी खरीद के दिया था, लेकिन हमारे गांव में बंदर इतने थे ना कि तो बंदरों ने पूरा खराब कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पेड़ खरीदा। फिर हम लोग चले गए गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। हम लोग बिल्कुल भी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, लेकिन इन्होंने बोला कि चलो हम गन्ने का जूस पी के आते हो। गन्ने का जूस पिया ही था कि बस वाले का फ़ोन आ गया कि मैं आ गया हूँ, तो हम लोग फटाफट निकले। हमने बैग पेड़ वाले के पास ही रख दिया था, तो फिर फटाफट हम लोगों ने सामान उठाया और ये आ गई हमारी बस। यही है ना? यार ये बस इतनी गंदी थी ना, बाहर से ही अच्छी दिख रही थी, लेकिन हम लोग के पास क्या है ना, दूसरा ऑप्शन रहता नहीं है ट्रेन वगैरह का भी। ट्रेन वगैरह होती है, बट इतना है कि दूसरे स्टेशन पे रुक के हमको और ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो हमारे घर के सामने ही बस रुकती है, तो हम लोग बस से ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन मुझे बस की ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसी को एंजॉय करते हुए जाना चाहिए। अब क्या करें। और इतना ट्रैफिक है, अब मुंबई से हमें नहीं पता हम कब निकलने वाले हैं। मुझे तो बहुत बोर हो रहा था और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बस की ट्रैवलिंग, तो मैं तो सोने चली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।